अदना सा आदमी जी, माफ़ी देने योग्य तो नहीं है। जी। हाथ जोड़कर उससे निवेदन ज़रूर करें कि आगे कभी ऐसा मौका आवे तो परिवार को दरकिनार ना किया जाए। परिवार को दरकिनार ना किया जाए। नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी का जयंती समारोह मनाया जाता है। राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं। कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसी कार्यक्रम में उनके बेटे को निमंत्रण नहीं दिया जाता, उनके परिवार तक निमंत्रण नहीं पहुंचता है। जब उनके बेटे भूदेव चौधरी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, इसके मेमोरियल पहुंचते हैं, नेताओं से बातचीत करते हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता है। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए भूदेव चौधरी हैं। सर, स्वागत है। आज बोल आपके पिता का कार्यक्रम रखा गया था, जयंती समारोह था। खबर मिली कि आप वहाँ पे गए, लेकिन राहुल गांधी से आपकी मुलाकात नहीं। क्या पूरा वाकया था? हम लोग को निमंत्रण तो कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला था। जी, पेपर में हम लोग देखा जी, कि कल आ रहे हैं राहुल जी, तो हम लोग गए, बिना निमंत्रण के ही गए। जी, लेकिन वहाँ कोशिश किया दो चार लोगों से, जो वहाँ बाहर घूम रहे थे, जी, कि कम से कम हमको, बीमार हैं, बुजुर्ग बहुत हो चुके हैं, जी, 90 बरस उम्र हो गया है, तो एक चेयर कम से कम स्टेज के नज़दीक दे दिया जाए जी। ताकि उस पर हम बैठ सकें, और अगर मौका मिलेगा तो राहुल जी से दो बात करेंगे। मुलाकात भी कर सकें। हम्म, आप बिना निमंत्रण के वहाँ पहुँचते जी हैं। हाँ। मंच पर आपके लिए कुर्सी नहीं थी। आपने मंच के समीप भी कुर्सी की मांग की, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं जी मिला। नहीं जी, क्या उसका दुख कोई हुआ आपको, नहीं। आपके पिता के जयंती समारोह और आप ही को निमंत्रण नहीं मिला? देखिए, दुख तो ज़रूर है, जी, और बहुत दुख हुआ, लेकिन अब जो वाक़या हो गया जी। उसको हम क्या करें। क्या लगता और है, क्या कारण रहा होगा कि आपके पिता की जयंती समारोह मनाई जा रही, बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जी हाँ। बड़ा कार्यक्रम था। जी हाँ। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए थे और परिवार के लोगों तक ही निमंत्रण नहीं पहुंचा। काफी मायूस हैं आप? मायूसी बहुत है, जी, और तो अब कांग्रेस की बात हम क्या कहें। जी, लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि हम लोगों का कांग्रेस में ही जन्म हुआ है, हम्म। और कांग्रेस में ही मर रहे हैं, तो इसको छोड़ने का तो सवाल लेकिन उठता दर्द नहीं। आपका छलक रहा है। लेकिन हाँ, आंसू आ रहे हैं आंखों दर्द दर्द है, बहुत दुख हुआ है, लेकिन अब उस दुख को तो झेलना ही है ना। में। जी, उसको वो क्या किया जा सकता है। हाँ, ये एक बात बड़ी खुशी की हुई कि राठौर जी ने हम हमारे दुख को जी। ये तवज्जो दिया, हम्म। और उन्होंने हमसे फ़ोन पर बात किया। अच्छा, वार्ता हुई आपकी? हाँ जी हाँ, राठौर जी से हमसे बात हुई है, जी, और उन्होंने हमको निमंत्रण भी दिया है कि कल हम आपको निमंत्रण देकर बुलाएंगे, जी। आपसे बातें करेंगे, और जो बात हो चुकी उस पर दुख है हमको, हम्म। उस पर पश्चाताप भी किए हैं। लेकिन भूदेव जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि जब जी कार्यक्रम होना था, जी कार्यक्रम हो चुका है, राहुल गांधी आए, राहुल गांधी चले गए, कार्यक्रम में आप खुद बिना निमंत्रण के पहुंचते हैं, आपको वहां जगह नहीं मिलती है, मायूस होकर वापस आप घर लौटते हैं। अब जब उधर से माफ़ी मांगी जा रही है, क्या माफ़ कीजिएगा? अब देखिए, हम एक अदना सा आदमी जी, माफ़ी देने योग्य तो नहीं है। जी। हाँ, हाथ जोड़कर उससे निवेदन जरूर करें कि आगे कभी ऐसा मौका आवे तो परिवार को दरकिनार ना किया जाए। परिवार को दरकिनार ना किया जाए। जी। काफ़ी बस। मायूस हैं लेकिन आप। जी हाँ। एक आखिरी सवाल रहेगा, आज पिता की जयंती थी, कैसे पिता को याद करते हैं? क्योंकि तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, बिहार भर के कोने-कोने से लोग आए हुए थे, राहुल गांधी खुद वहाँ पहुँचे, उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। आप अपने पिता को कैसे याद करते हैं? स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। तो मैं तो भाई अपने घर में अपने पिताजी को
रोज़ नमस्कार करता हूँ, जी। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और हम कर ही कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूदेव चौधरी हैं। 90 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है। आज पटना में एसके मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम रखा गया, जयंती समारोह थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन उनके परिवार के जनों को, परिवार के लोगों को ही निमंत्रण नहीं दिया जाता। इनकी जो मायूसी है वो आपने देखा किस तरीके से इनके जो दर्द जो है वो छलक रहा है, आंसू इनके निकल रहे हैं। लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि अब मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं बिना निमंत्रण के वहाँ पर पहुँचा, इसके बावजूद भी किसी नेता की तरफ से कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं कुर्सी मांगा, मंच पे नहीं, मंच के समीप ही, लेकिन वहाँ भी मुझे बैठने के लिए किसी ने कुर्सी नहीं दी। हालांकि अब जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उनका फ़ोन आया है, उनसे इनकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि कल अब कांग्रेस के मुख्यालय बुलाया जाएगा, इनको सम्मानित किया जाएगा। हालांकि इन्होंने यह भी कहा है कि मैं माफ़ी देने लायक नहीं हूं, लेकिन बस इतना रिक्वेस्ट है, इतनी विनती है कि आगे से कभी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो कम से कम परिवार के लोगों को निमंत्रण दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।